हेलो एंड वेलकम टू सांची लूथरा क्लासेस। एंड हमारा आज का टॉपिक है एरर एंड ऑल्टरेशन इन चार्जेस। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी फॉर्म ऑफ चार्जेस के बारे में एंड हमने डिस्कस किए थे सेक्शन 211 से लेकर 214 तक। In today's video, we are going to start with section 215 and we will complete till section 217. That is errors and alteration in charges. आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 215 सीआरपीसी बात करता है एरर्स इन चार्जेस की। ये एरर्स दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आपने कुछ लिखने में गलती कर दी है, देयर इज एन एरर। फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, या फिर एज के बारे में, या चार्ज का नंबर चेंज हो गया। लाइक आपने 302 लिखना था, आपने गलती से 300 का चार्ज लिख दिया। या फिर आईपीसी का सेक्शन आईपीसी 1860 की जगह आपने आईपीसी 1872 लिख दिया। ऐसे करके कोई टेक्निकल एरर हो गया या कोई ओमिशन हो गया, टाइपोग्राफिकल एरर। या फिर अक्यूज्ड के नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई, नेम में या फिर प्लेस में या डेट में कोई कुछ एरर आ गया, और एनी सच टाइप ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर्स आर कवर्ड इन दिस वन। और देयर इज एन ओमिशन। The second type of error or second type of problem or mistake in a charge could be omission. आपने omission मतलब आपने कुछ लिखना omit कर दिया, something is omitted, some important thing is omitted from the charge. Now, any error or omission in charge will be material if it is confusing the accused person. if ये मटेरियल होंगे जब इनके एरर या ओमिशन की वजह से अक्यूज्ड पर्सन को अपने चार्ज से रिलेटेड समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। जैसे अक्यूज्ड को अगर मान लीजिए आपने कोई एरर कर दिया, आपने चार्ज में सेक्शन नंबर ही कोई गलत डाल दिया, कोई और ऑफेंस उससे बन रहा हो, तो अक्यूज्ड पर्सन विल नॉट गेट द आइडिया कौन सा चार्ज उसके अगेंस्ट फ्रेम हुआ है। सेकेंडली, आपने मान लीजिए विक्टिम के नाम की गलती में विक्टिम का नाम गलत लिख दिया, accused will not get an idea कि when this offense was committed against this person whose name has been entered in the charge, या फिर डेट कुछ गलत लिख दिया जिससे अक्यूज्ड को कोई प्रॉब्लम हो रही हो समझने के लिए कि मेरे अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेम हुआ है वो एक्चुअली किस चीज के लिए हुआ है। और या कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने लिखने से ओमिट कर दी, तो उससे भी अक्यूज्ड को आइडिया नहीं लग पा रहा है कि उसके अगेंस्ट जो चार्ज फ्रेम हुआ है व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज और व्हाट इज इट अबाउट। In those cases, this error in the charge will become material when it cannot give the correct idea to the accused as to what charge has been framed against him. In these two cases, the remedies that the accused person will have, in the cases of error, the remedies that the accused person will have would be in two natures. There would be two kinds of remedies. First remedy the person has, he can approach the same court which is conducting the trial, that is the trial court, that court which has framed the charge, and the court which is responsible for the trial, that is the trial court. Or if the case has been decided, or prior to that, he can also approach the appellate court. In case of injustice caused to him, he can approach the appellate court as well. तो द चार्ज इन इस सेक्शन में हमने दो चीजों के बारे में बात की। पहला, चार्ज मटीरियल एरर या ओमिशन, कोई भी एरर या ओमिशन मटीरियल कब होगा, when will it amount to a material omission or material error in the charge. And secondly, what would be the remedies the accused person will have. He would have two remedies. He can either approach the trial court which has framed the charge against him
for the alteration, or he can also approach the appellate court in case any injustice is caused to him due to this error or omission of material nature. This thing is provided under section 215 of CRP. Now, we are going to start with the second topic, that is alteration in charge. Now, alteration in charge के लिए हम alteration in charge के लिए we have to see section 216. सेक्शन 216 बात करता है, मान लीजिए कोई ऑफेंस का मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको ये चीज समझाती हूँ. मान लीजिए कोई ऑफेंस कमिट हुआ. ऑफेंस है आपका अटेम्प्ट टू मर्डर का. ये ऑफेंस का ट्रायल चल रहा है और इन द मीन वाइल ये ऑफेंस का ट्रायल अभी कंटिन्यूएशन में ही है. इसी के बीचों बीच मान लेते हैं कि जिस पर्सन विक्टिम की जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया था उस विक्टिम की डेथ हो जाती है. हु डाइज? विक्टिम. ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल द विक्टिम डाइज. इन दिस केस अटेम्प्ट टू मर्डर का हम लोग चार्ज बनाते हैं अंडर सेक्शन 307 IPC. अब there is a change in circumstance, that is the death of the victim during the pendency of the trial. Now the court will alter the charge that has already been made against the person and upon which the trial was being conducted. Now there will be an alteration. An altered charge will be framed, that is of section 302 IPC, that is murder. Now, alteration of charge मतलब एक तरीके से alteration का मतलब होता है amendment. आप amendment of charge करते हैं जब कभी during the pendency of trial कोई change in circumstance हो जाए या कोई information बाद में आपको पता लगे which is very crucial, तब आप करते हैं alteration in charge. ये ऑल्टरेशन इन चार्ज आपका करने के बाद सेम प्रोसीजर जो चार्ज के साथ हुआ था वही फॉलो होगा. दैट इज द न्यू चार्ज, न्यू ऑल्टर्ड चार्ज शैल बी read over to the accused person, and it should also be explained to the accused person if needed, and his plea of guilt will also be taken on the new charge. The plea of guilt will also be taken on the new altered charge. So, जब ये चार्ज ऑल्टर किया जाएगा ड्यूरिंग द पेंडेंसी, ये तीन चीजें करना इज मैंडेटरी. व्हाट आर दोज थिंग्स? उसको पढ़कर सुनाया जाएगा, अगर एक्सप्लेन करने की जरूरत हुई तो एक्सप्लेन किया जाएगा और अक्यूज्ड पर्सन की प्ली ऑफ गिल्ट ली जाएगी. These things are material things, important things. This is provided under section 216. Now, 217 is a continuation of 216. Section 217 216 का ही continuation है. क्यों? क्योंकि ये कहता है अगर मान लीजिए कोई alteration of charge हो, कोई alteration of charge हुआ under section 216 and इस नए चार्ज पर, इस नए altered चार्ज पर या तो प्रोसिक्यूशन या फिर डिफेंस, ये दोनों ही चाहे तो कोई अपने ऑलरेडी जिन विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो चुका है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस जो कंप्लीट हो चुका है या कंक्लूड हो चुका है इन द प्रायर चार्ज, अगर डिफेंस या फिर प्रोसिक्यूशन चाहे कि जिन विटनेसेस का एग्जामिन हो चुका है उनको रिकॉल करना या फिर उनको बुलाकर रिकॉल एंड री एग्जामिन करना अगर चाहे, तो कोर्ट नए ऑल्टर्ड चार्ज पे ये दोनों चीजें अलाउ कर सकती है अंडर सेक्शन 217. So section 217 provides for recalling, re-examination, for re-examination of the witnesses on
the alteration of charges on the new charge. This stage comes after the alteration of charge. So with this video, we have concluded section 211 till 214 in case of form of charges, and then section 215 for error and omission in charges, and lastly 216 and 217 for alteration of charges. With this, we have completed one portion of charge under CRPC. I hope this video was helpful. Thank you.